हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश का बजट 2026-23 के लिए आउट हो चुका है। और आप में से जो स्टूडेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आने वाले की, तो उनको ये भी पता होगा कि क्या इंपॉर्टेंस रहती है बजट की। कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो उसमें से ज़रूर पूछा जाता है। और जैसे कि आपके एग्जाम आने वाले हैं और अभी बजट आया है, तो कहीं ना कहीं पर आपको कोई ना कोई, अब तो शिफ्टों में एग्जाम होते हैं वैसे भी, तो कोई ना कहीं पर आपको हर एक शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, क्या क्या न्यू चेंजेस हुए हैं, सेक्टर वाइज बजट क्या है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको कौन कौन से याद रखने हैं एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ठीक है। और दूसरी चीज साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आपकी अपकमिंग जॉब्स जो है वो आने वाली है। देखो, ये जो आपको मैं बजट बताऊंगा, ये कोई मैंने न्यूज़ वगैरह से नहीं उठाया है। ठीक है, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है बजट का, वहीं से ही जो है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि न्यूज़ वाले जल्दबाजी के चक्कर में जो है वो मिसप्रिंट भी कर देते हैं। उसका जीता जाता एग्जाम्पल मैंने जो है वो टेलीग्राम पर शेयर किया था, जो टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर इस वीडियो के ऊपर आपको, मतलब कि बजट के ऊपर आपको एमसीक्यूज भी चाहिए, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा यस। ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले भाई, जो लोग घर बैठे जो है वो हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एचपी पटवारी का सिलेक्शन बैच चला हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ जेवीआईटी का हमारा बैच चला हुआ है। जेवीआईटी का बैच चला हुआ है। जेवीआईटी के साथ एचपी हाई कोर्ट का स्टडी मटेरियल, एचपी जेवीटी का स्टडी मटेरियल। ठीक है। और पंचायत सेक्रेटरी का सिलेक्शन बैच चला हुआ है, मैथ पटवारी के लिए, साइंस पटवारी के लिए। तो इन सभी को जो है वो आप चाहें जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मोर देन 50% डिस्काउंट चला हुआ है। सभी के जो है वो डेमो आपको देखने को मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, एक बार जाकर जो है वो जरूर चेकआउट कीजिएगा अगर आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओवरव्यू क्या है कि अगर हम टोटल बजट के बारे में बात करें इस बार का, 2000 हम बात करेंगे 26-23 की। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा, तो 2026-23 का बजट हम जो है वो पढ़ रहे हैं। तो इस बार का जो बजट, टोटल बजट है, वो है 54,928 करोड़ रुपए का। ठीक है। प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें, प्रीवियस ईयर में जो बजट था वो कितना था? वो था आपका लगभग लगभग 58,514 करोड़ रुपए। यानी कि अगर आप देखोगे कि इस बार जो है वो बजट प्रीवियस के मुकाबले जो है वो कम है। तो लगभग लगभग अगर 3,586 करोड़ के आसपास जो है वो देखने को मिला है ड्रॉप, या 6% के आसपास जो है वो आप ड्रॉप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको आंकड़ा जो है वो याद रखना है। वैसे तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि कितने टोटल बजट जो है वो 2026-23 के लिए कितना है, तो वो है 54,928 करोड़ रुपए। सीएम जो हमारे हैं उनके द्वारा जो है वो फोर्थ बजट ये जो है वो पेश किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। और ये बजट जो है वो लगभग लगभग 4 घंटे 9 मिनट और जो है वो 30 सेकंड चला था। तो ये तो नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अपने पास जो है वो रखनी चाहिए। बात करें स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो 8.30% जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ रही है। ठीक है। और पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2,83,626, जिसमें जो है वो 9.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर जीएसडीपी की बात करें, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो 2.54 लाख करोड़ रुपीस जो है वो यहां पर जीएसडीपी है। अब ये मैंने थोड़े से आपको आंकड़े बता दिए। वैसे ये जो आंकड़े आते हैं वो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो है वो पढ़ने पड़ते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे जो हायर लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जैसे आप अगर नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हो, एलआईडी की तैयारी कर रहे हो आने वाले एग्जाम्स की, ठीक है, या फिर आप एचएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आप जो है वो यहां पर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं सेक्टर वाइज बजट के बारे में। जो जो सेक्टर मेंशन किए गए थे उनके बारे में मैंने आपको यहां पर दे दिया है। जैसे कि सबसे पहले एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन के लिए जो बजट रखा गया है वो 9,660 करोड़ रुपए जो है वो रखा गया है। ठीक है, 9,660 करोड़ रुपए। हेल्थ की बात करें, हेल्थ सेक्टर के लिए बजट जो है वो 2,868 करोड़ रुपए जो है वो रखा गया है। सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो 1,544 करोड़ रुपए जो है वो बजट रखा गया है। पशुपालन की बात करें तो लगभग 734 करोड़ रुपए जो है वो यहां पर बजट रखा गया है। ठीक है, बात करें शहरी विकास की, अर्बन डेवलपमेंट की, तो 542 करोड़ रुपए जो है वो यहां पर बजट रखा गया है। और कृषि बागवानी की बात करें तो यानी कि एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, 404 करोड़ रुपए जो है वहां पर बजट जो है वो रखा गया है। ये मैंने आपको वो सेक्टर वाइज बजट बताए हैं जो कि डायरेक्ट मेंशन जो है वो उसमें किए गए थे। ठीक है, तो ये इनसे डायरेक्टली जो है वो आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको यहां पर याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, समझ आ गया। चलिए
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा मैं और बजट के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कौन-कौन सी पोस्टें जो है वो मेंशन की गई है। जैसे कि मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो 23 पोस्टें उसकी भरी जाएँगी अपकमिंग, ठीक है? वैसे आई थिंक 200 प्लस पोस्टें जो है वो रिक्विजिशन अंडर चल रही है, ठीक है? स्टाफ नर्स की आपकी जो है वो 150 पोस्टें भरी जाएगी। रेडियोग्राफर की जो है वो 30 पोस्टें भरी जाएगी। फार्मेसी ऑफिसर की जो है वो 40 पोस्टें भरी जाएगी। रोगी मित्र की जो है वो 500 पोस्टें भरी जाएगी, ये तो बहुत बार आप सुन चुके हो। ओटीए यानी कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की 99 पोस्टें भरी जाएगी। अच्छा, ये वो पोस्ट हैं जिनके लिए आपको जो है वो एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। पटवारी की अगर बात करें, पटवारी की यहाँ पर आपको जो है वो 645 पोस्टें आने वाले समय में देखने को मिलेगी, ठीक है? जिसके लिए ऑल कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की आपको 50 पोस्टें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है? बट फिलहाल के लिए आपको पता ही है कि अभी भी उसके जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है। पुलिस कांस्टेबल की आपको दोबारा से जो है वो 1000 पोस्टें देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। कैंसर संस्थान, कैंसर इंस्टीट्यूट है जो हमीरपुर, उसमें अलग-अलग फील्ड में जो है वो 470 के करीब यानी 69 के करीब जो है वो पोस्टें भरी जाएगी। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें 149 पोस्टें इसकी आपको देखने को मिलेगी। पंचायत सेक्रेटरी की आपको दोबारा से जो है वो 150 पोस्टें देखने को मिलेगी, ठीक है जी। और इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो 389 पोस्टें देखने को मिलेगी। इसके अलावा छोटी-मोटी और भी पोस्टें आपको देखने को मिलेगी, बट जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं उनकी नज़र किसके ऊपर होती है कि भाई आपकी पटवारी की पोस्टें होंगी, ठीक है जी। उसके अलावा आपकी जो है वो पुलिस कांस्टेबल की होगी, उसके अलावा आपकी पंचायत सेक्रेटरी की होगी, ठीक है? ये और या फिर जेवीआईटी की होगी। ये ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए सभी कैंडिडेट +2 हैं, ग्रेजुएशन है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? बाकियों के लिए स्पेशल जो है वो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा भाई टीजीटी, आर्ट्स वगैरह, नॉन मेडिकल वगैरह, मेडिकल वगैरह की भी पोस्टें जो है वो आपको कुछ मंथ्स बाद जो है वो दोबारा देखने को मिलेगी, जैसे कि जेबीटी की अभी पोस्टें निकाली गई थी, ठीक है? आपको पता ही होगा सीबीएसई स्कूल्स वगैरह जो है वो मर्ज किए, मतलब कि सीबीएसई स्कूल जो है वो बनाए जा रहे हैं, तो उनके लिए टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी और अभी बहुत सारे मार्च में टीचर जो है वो रिटायर होने हैं, ठीक है? तो ये पोस्टें आपको दोबारा देखने को मिल सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो तैयारी में लगा है ना, जैसे टीजीटी की आर्ट्स की तैयारी कर रहा है, तो उस तैयारी को छोड़ मत देना, ठीक है? उसको थोड़ा-सा कंटिन्यू रखना, तभी जाकर जो है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। समझ आ गया? तो ये थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था। चलिए अब बात करते हैं मेन हमारे बजट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है जी? अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक मिल्क प्रोसेसिंग इन्वेस्टमेंट यानी कि एक प्रोजेक्ट लगाया जाएगा इससे रिलेटेड, जो कि कांगड़ा के ढंगवार में लगाया जाएगा और इसकी कॉस्ट लगभग जो है वो 200 करोड़ रुपए की होगी, ठीक है? एक-एक पॉइंट ध्यान से सुनना और जो है वो आपका क्या है, ये इन्हीं में से ही जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है? 1.5 लाख के करीब लीटर पर डे मिल्क प्रोसेसिंग की इसकी कैपेसिटी होगी और बहुत जल्दी जो है वो इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट क्या याद रखना है, कांगड़ा का प्लेस, ठीक है जी, कौन सा, ढंगवार, ठीक है जी, ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है वो मिल्क जो प्रोसेसिंग प्लांट है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है वो लगेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा, ठीक है, जो आपका एक दूसरा न्यू मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है लगभग 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है, 2 लोकेशन पे लगेगा, नाहन और नालागढ़, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लगाना याद रखना है कि जो मिल्क प्रोसेसिंग नए प्लांट्स हैं, ठीक है जी, वो कहाँ पर लगाए जाएंगे नए, वो एक आपका लगेगा नाहन में, ठीक है जी, और दूसरा लगेगा आपका नालागढ़ में। तो ये थोड़ा-सा आपको यहाँ पर जो है वो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिल्क चिलिंग प्लांट, ठीक है, जो मिल्क चिलिंग प्लांट होते हैं वो 2 लगाए जाएँगे, कहाँ पर लगाए जाएँगे? एक लगाया जाएगा हमीरपुर में और एक लगाया जाएगा आपका ऊना में, ठीक है जी। तो मिल्क चिलिंग प्लांट कहाँ पर शुरू किए जाएँगे? एक हमीरपुर में, एक ऊना में। तो क्वेश्चन अगर आप पीवाईक्यूज़ भी उठाकर देखोगे तो क्या बोला जाता है कि इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है वो बहुत जल्दी मिल्क चिलिंग प्लांट लगाया जाएगा, या बजट में किस जगह पर जो है वो मिल्क चिलिंग प्लांट लगाने का जो है वो बात कही गई है, तो हमीरपुर और ऊना याद रखिएगा। इसके अलावा बजट में ये भी बोला गया है कि जो ये इन्वेस्टमेंट है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जो है वो पहली बार हो रही है या पहले नहीं हुई है, ठीक है? तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात जो है वो यहाँ पर नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एडवांस कॉम्प्रिहेंसिव व्हीकल्स के बारे में, ठीक है? तो 10 एडवांस कॉम्प्रिहेंसिव व्हीकल्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है? अब इनका काम क्या होता है कि गांव जाकर जो है वो दूध का कलेक्शन करना, ठीक है जी, मिल्क क्वालिटी को टेस्ट करना, जो आपके एनिमल्स होते हैं उनका चेकअप करना, ठीक है जी, और जो नेसेसरी एडवाइजरी होती है सर्विसेज वो उनको जो है वो प्रोवाइड करना। तो इसके लिए जो है वो 10 करीब 10 जो है वो एडवांस कॉम्प्रिहेंसिव व्हीकल्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे और इस पे लगभग सब्सिडी कितनी रखी गई है? 65% की जो है वो इसके ऊपर सब्सिडी रखी गई है, ठीक है जी। और डीबीटी के थ्रू, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जो है वो ये चीजें की जाएगी। तो एक सब्सिडी याद रखिएगा और कितने व्हीकल होंगे एडवांस कॉम्प्रिहेंसिव व्हीकल, वो होंगे आपके 10 व्हीकल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने एक इमेज भी डाल दी है ताकि आप थोड़ा सा जो है वो उन चीजों को याद रख पाएं, ठीक है।
अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मिल्क प्रोक्योरमेंट प्राइस इंक्रीजेस, ठीक है, दूध के प्राइसेस में जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, ठीक है। तो जो जिनके घर में गाय भैंस वगैरह है, ठीक है, उनके लिए एक खुशखबरी है कि गाय का दूध जो है वो ओल्ड प्राइस कितना था, 51 रुपए पर लीटर था, उसको बढ़ाकर जो है वो 61 रुपए पर लीटर जो है वो कर दिया गया है, ठीक है। तो गायों में जो है वो खुशी की लहर है। बफेलो मिल्क की बात करें तो पहले ओल्ड प्राइस जो है वो 61 रुपए पर लीटर था, इसको बढ़ाकर जो है वो 71 रुपए पर लीटर जो है वो कर दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है, 51 से कितना किया गया, 61 किया गया, किसका, काऊ का, और 61 से जो है वो 71 किया गया, किसका, बफेलो का, ठीक है जी। दोनों में ही खुशी की लहर है, ठीक है, इधर आप देख सकते हो। अब इसका उद्देश्य क्या है कि एक तो आपकी जो गांव की इकोनॉमी होती है उसको स्ट्रांग करना, ठीक है, जो किसान होते हैं उनको जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट देना, जो बिचौलिए होते हैं बीच में उनको हटाना, तो ये जनरली जो है वो गवर्नमेंट का मोटिव है, ठीक है। तो ये प्राइस जो है वो यहाँ पर इंक्रीज किए गए हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि पशुपालक स्पोर्ट और स्कीम्स की अगर हम बात करें तो जो गद्दी लोग होते हैं, गुज्जर होते हैं, किन्नौरा होते हैं, आदि समुदायों के लिए जो है वो 300 करोड़ रुपए से जो है वो एक नई स्कीम जो है वो लॉन्च की जाएगी, ठीक है जी। मतलब कि इनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि ये जो है वो अच्छे से अपनी चीजों को, जो भी इनका जीवन जीने का तरीका है उसको और अच्छे से जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सके। और इस योजना का नाम है PHEL, ठीक है, पेस्टोरियलिस्ट एम्पावरमेंट इन हिमालयन इकोसिस्टम फॉर लाइवलीहुड, ठीक है जी, ठीक है, पेस्टोरियलिस्ट एम्पावरमेंट इन हिमालयन इकोसिस्टम फॉर लाइवलीहुड, ठीक है, लाइवलीहुड। तो ये याद रखिएगा, ये PHEL स्कीम है, किससे रिलेट करती है भाई, जो गद्दी है आपके, गुज्जर हैं, ठीक है, और कितने करोड़ रुपए की है, 300 करोड़ रुपए की है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट भी आपको याद रहेंगे, इनसे ही जो है वो आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है जी। फिर बात करते हैं यहाँ पर शीप वूल के बारे में, ठीक है, शीप वूल, ठीक है। तो एक न्यू इनिशिएटिव जो है, मतलब कि जो आपकी शीप फार्मिंग सिस्टम होता है उसको मजबूत करने के लिए जो है वो एक न्यू स्कीम जो है वो लॉन्च की जा रही है, ठीक है जी, जिसको मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बोलते हैं। और जो भी आपके एनजीओज हैं, ठीक है जी, जो आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मिलकर जो है वो काम किया जाएगा। 2 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो इसका बजट का प्रावधान है, ठीक है जी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का, ठीक है, स्टेबलाइजेशन मतलब कि स्टेबल करना, यानी कि जो ऊन का खरीद मूल्य है, ठीक है, जिस मूल्य पर ऊन खरीदी जाती है उसको स्टेबलाइज करना। स्पोर्ट प्राइस क्या रखा गया है, 100 रुपए पर किलोग्राम, पर केजी वूल के लिए जो है वो 100 रुपीज जो है वो स्पोर्ट प्राइस रखा गया है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि यदि मार्केट प्राइस जो है वो 100 रुपए पर किलोग्राम से कम मिलता है तो सरकार जो है वो डिफरेंस अमाउंट पे करेगी, ये यहां पर जो है वो गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का रिलेशन किससे है भाई, जो शीप की वूल है, ठीक है, उससे है, ठीक है। और इसमें क्या है कि 100 पर केजी जो है वो आपका यहां पर स्पोर्ट प्राइस जो है वो रखा गया है, ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है जी। फिर यहाँ पर जो है वो नई 1000 जो है वो बॉयलर यूनिट्स जो है वो स्थापित की जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इससे होगा क्या कि किसान हैं, जो ग्रामीण युवा हैं, उनको जो है वो रोजगार मिलेगा, ठीक है जी। इसके अलावा इनकम पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक है, पर यूनिट की कैपेसिटी जो है वो आपकी जो है वो 10,000 बर्ड्स के करीब होगी, ठीक है जी। उसके अलावा एस्टिमेट जो इनकम मानी जा रही है वो 84,000 रुपए पर मंथ के करीब मानी जाइए। ये मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या पहला पॉइंट याद रखना है कि एक तो 1000 बॉयलर यूनिट्स जो है वो स्थापित की जाएंगी, ठीक है, समझते हो ना, मुर्गों से रिलेटेड। और इस पर जो है वो प्रत्येक यूनिट पर 30% की सब्सिडी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और लोन इंटरेस्ट कितना होगा, 3% का जो है वो यहां पर होगा। तो 1000 यूनिट्स, 30% की सब्सिडी, 3% का लोन, और ये बंदा खुश। यहां पर आपको ये चीजें जो है वो थोड़ी सी याद रखनी है। समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक चीज याद रखिएगा कि अगर हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, अगर हम उसके स्टेटस की बात करते हैं, तो टोटल फार्मर्स हिमाचल प्रदेश में जो है वो 2,23,000 के करीब है, ठीक है, जो कि नेचुरल फार्मिंग से जो है वो जुड़े हैं। और अगर एरिया कवरेज की बात करें तो 38,455 हेक्टेयर एरिया जो है वो फिलहाल के लिए नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत जो है वो आता है, ठीक है जी। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और आपके बजट में भी इसका मेंशन किया गया है, तो उससे भी रिलेटेड है, ठीक है जी। इसके अलावा एक नई योजना जो है वो शुरू की गई है जिसका नाम है बीज गांव योजना, ठीक है। ये बीज गिर रहा है ना, ये बीज गांव योजना जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग लगभग बोला जा रहा है कि 100 के करीब जो है वो किसानों को जोड़ा जाएगा, ठीक है जी। और प्रत्येक किसान को 5,000 की जो है वो सहायता की जाएगी, 2 लाख रुपए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट मिलेगी, ठीक है जी। और किसानों को जो है वो आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाएगा, बीजों के बारे में उनको बताया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश किसान आयोग का गठन भी जो है वो इसके साथ किया जाएगा, ठीक है।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, कहां पर बनाया जाएगा? कंडाघाट में जो है वो इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है, कृषि विज्ञान की भी। तो ये आपको थोड़ा सा यहां पर याद रखना है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें तो गेहूं की जो एमएसपी 60 से बढ़ाकर जो है वो 80 कर दी गई है। मक्का की एसपी मक्के की 40 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है। प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग वाले जो मक्के है उसकी एमएसपी 60 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है। कच्ची हल्दी की एमएसपी 150 से बढ़ाकर 180 कर दी गई है, प्रति किलोग्राम की बात कर रहा हूं। और हिमाचल प्रदेश में पहली बार जो है वो अदरक के ऊपर एमएसपी दी जा रही है, जो कि दी जाएगी 30 आरएस प्रति किलोग्राम, पर किलोग्राम। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी शिफ्ट में जो है वो बनेगा, क्योंकि ये हिमाचल में जो है वो पहली बार हुआ है। ठीक है, समझ आ गया ना कि एक तो बीज गांव योजना चलाई जा रही है, ठीक है, इसके तहत किसानों को 5,000 रुपए मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट मिलेगी 2 लाख की। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश किसान आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है जी। कंडाघाट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कृषि विज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे। एमएसपी गेहूं की 60 से 80 हो गई है, मक्के की 40 से 60 हो गई है। प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग से जो मक्का होता है उसकी 60 से 90 हो गई है। कच्ची हल्दी की 150 से 180 हो गई है। और राज्य में पहली बार अदरक के ऊपर जो है वो एमएसपी दी जाएगी, जो कि होगी 30 रुपए किलो प्रति ग्राम, ठीक है, मतलब किलोग्राम, 30 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हिमाचल प्रदेश स्टेट फार्मर कमीशन यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो है वो राज्य किसान आयोग का जो है वो गठन किया जाएगा। ये आपको यहां पर याद रखना है। क्यों किया जाएगा? कि किसानों के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, ठीक है जी, उनको सुनना, कृषि के जो एरियाज हैं उनको जो है वो पावरफुल बनाना, इसके अलावा जो भी किसानों के राइट्स होते हैं उनको देखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन करेगा? वो हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग जो है वो करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक स्कीम चली हुई है मुख्यमंत्री खेत बाढ़बंदी योजना, इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 10 करोड़ रुपए रखा गया है। तो ये बजट याद रखिएगा। फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हमीरपुर में जो है वो यहां पर इस्टेब्लिश किया जाएगा फार्मर ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है जी। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। इसकी प्रोजेक्ट लगभग मतलब कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है? 4 करोड़ रुपए की जो है वो यहां पर प्रोजेक्ट कॉस्ट यहां पर रखी गई है, ठीक है, समझ आ गया। वहां पर जो है ये बनाया जाएगा। इसके अलावा बात करें, ठीक है, प्लांट मटेरियल की, ठीक है, तो यहां पर जो है वो 2 मॉडर्न फाउंडेशन ब्लॉक्स जो है वो स्थापित किए जाएंगे। कहां पर किए जाएंगे? शाहपुर में किए जाएंगे, कांगड़ा में, और बागथन में किए जाएंगे, सिरमौर में। और इन दोनों की प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 5 करोड़ रुपए जो है वो की है। क्या रखे जाएंगे भाई? याद रखना कि जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनको प्रोवाइड करने के लिए जो है वो आपके मॉडर्न फाउंडेशन ब्लॉक जो है वो बनाए जाएंगे, ठीक है, मॉडर्न फाउंडेशन ब्लॉक। अब ये दोनों ब्लॉक बनेंगे कहां? एक बनेगा शाहपुर में, कांगड़ा में, और दूसरा बनेगा बागथन में, सिरमौर में। और इनकी कॉस्ट लगभग मतलब कि कितना रखा गया बजट? ये रखा गया आपका 5 करोड़ रुपए, ठीक है, समझ आ गया। मतलब कि ये क्वालिटी प्लांट मटेरियल के लिए, जो मतलब क्वालिटी वाले पौधे होते हैं ना, उनका जो मटेरियल होगा उसके लिए ये ब्लॉक बनाए जाएंगे, और दोनों जगह पर ये ब्लॉक बनेंगे, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पूछा जा सकता है और प्लेसेस वाइज भी, ठीक है। इसके अलावा बात करें, ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट फैसिलिटी जो है वो आपकी स्थापित की जाएगी, ठीक है। ये नाम यही याद रखना पड़ेगा। अब ये मत सोचना ये मैंने बनाया है, ये नाम भाई गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है। कि क्या नाम है? पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट फैसिलिटीज। कहां पर स्थापित की जाएगी? कांगड़ा के नगरोटा बंगवा में, बिलासपुर के ददोल में, और हमीरपुर के नादौन में, ठीक है। ये तीनों जगह पर, 3 प्लेसेस पर आपकी क्या होगी? पोस्ट हार्वेस्टिंग, 3 पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। और बजट कितना है? 5 करोड़ रुपए जो है वो इसका बजट है, ठीक है, समझ आ गया। तो एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो किसानों से रिलेटेड ही इसमें जो है वो बात होगी। बट हर एक प्लेस जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि कहां पर पोस्ट हार्वेस्टिंग आपके मैनेजमेंट फैसिलिटीज बन रही है, कहां पर आपके मॉडर्न जो है वो फाउंडेशन ब्लॉक बन रहे हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं फिशरीज के बारे में। फिशरीज के बारे में बात करें तो एक नई स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना। अब इसके तहत आपको पता ही होगा, पिछले बजट अगर आपको याद होगा कि रॉयल्टी उसको उसमें जो है वो घटाकर 7.5% की गई थी। अब उसमें जो रॉयल्टी है उसको 7.5% से घटाकर जो है वो 1% कर दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा डायरेक्टली। अगर कोई मछुआरा बोट खरीदता है तो 70% की सब्सिडी दी जाएगी। पीस जो है वो रेफ्रिजरेटेड वैन्स का क्या फायदा है? कि भाई जब आपको मछलियां पकड़ते हो, आप मछुआरे पकड़ते हैं, तो उनको मंडियों तक पहुंचाना, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के थ्रू। तो 20 ऐसी वैन्स जो हैं वो लाई जाएंगी जिनके ऊपर खरीद पर 70% की सब्सिडी जो है वो रखी गई है। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो है वो नादौन में, हमीरपुर में बनाया जाएगा। बजट रखा गया 25 करोड़ रुपए। 100 नई ट्राउट यूनिट्स जो है वो स्टैब्लिश की जाएगी, और नए तालाबों के निर्माण पर जो है वो 80% की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। इससे ज्यादा डेटा आपको नहीं मिलेगा पढ़ने को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। क्या बोला मैंने बोला मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना लॉन्च की गई है, ठीक है, जिसमें रॉयल्टी को 7.5 से घटाकर जो है वो 1% कर दिया गया है, ठीक है।
बोट अगर आप खरीदते हो 70% की सब्सिडी, 20 रेफ्रिजरेटर वैन्स के ऊपर जो है, मतलब वैन के ऊपर भी 70% की सब्सिडी। ठीक है, इसके अलावा इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क कहां पर बनेगा? नादौन हमीरपुर में बनेगा। 25 करोड़ का इसके लिए बजट है। 100 नई ट्राउट यूनिट बनाई जाएगी। नए तालाबों के निर्माण पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी? 80% की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको जो है वो फिशरीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट यहां पर याद रखना है। बात करते हैं जंगलों के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो फॉरेस्ट से रिलेटेड एक नया मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है मिशन 32। ठीक है, मतलब कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर जो है ये मिशन वर्क करेगा। अब इस मिशन के अंतर्गत है क्या कि जो अभी अभी प्रेजेंट में जो फॉरेस्ट कवर है स्टेट का, वो कितना है? वो 29.5% है। तो 2032 तक उसको बढ़ाकर कितना करना है? 32% करना है। बस ये 32 याद रखिएगा, इसके ऊपर ही जो है वो 32 मिशन 32 जो है वो रखा गया है। प्रेजेंट में कितना है? 29.5% है फॉरेस्ट कवर। ठीक है जी, मतलब कि जितने एरिया को फॉरेस्ट ढकते हैं। और दूसरा कितना है? 2032 तक बढ़ाकर उसको 32% किया जाएगा। तो ये मिशन 32 है। ठीक है, बनखंडी में मैं बता चुका हूं जूलॉजिकल पार्क बन रहा है, तो 2026-27 के लिए उसका बजट जो है वो 220 करोड़ रुपए ग्रांट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा दो पहले प्रोजेक्ट चले हुए थे, जैसे हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। इसके लिए बजट जो है वो 100 करोड़ रुपए रखा गया है। और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आईडीपी भी जिसको बोलते हैं, उसके लिए बजट जो है वो 50 करोड़ रुपए रखा गया है। ठीक है, तो ये दोनों भी बजट आपको याद रखने। और बाकी बनखंडी के जूलॉजिकल पार्क के लिए जो है वो 220 करोड़ रुपए जो है वो यहां पर रखे गए हैं। और इसके अलावा जो आपका फॉरेस्ट कवर है, ये वाला इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो है वो समझ आ गई होगी। बात करते हैं टूरिज्म के बारे में। ठीक है, टूरिज्म यानी कि आपका पर्यटन। तो कांगड़ा एयरपोर्ट जो है उसके नजदीक एक नए शहर को बसाने का जो है वो अब यहां पर प्रयास किया जा रहा है, जिसका नाम होगा कांगड़ा एरो सिटी। ठीक है, याद रखिएगा कांगड़ा में बनेगी। एचपी वुमेन्स टूरिज्म फंड का जो है वो निर्माण किया जाएगा। इसका काम क्या होगा कि जो भी महिलाएं टूरिज्म के एरिया में अपना जो है वो काम शुरू करना चाहती है, उनकी जो है वो ये हेल्प करेगा। ठीक है, किस तरीके से करेगा इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं है। हिम फिल्म पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, ताकि हिमाचल में जो है वो फिल्म्स को जो भी शूटिंग वगैरह होती है उनको सपोर्ट किया जा सके। एचपी ड्राइव एक्सपेंडिशन एंड ओवरलोडिंग पॉलिसी जो है वो शुरू की जाएगी। बस ये नाम याद रखिएगा। ठीक है जी, बाकी कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? आगे बढ़ते ग्रामीण विकास और पंचायती राज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना जो है वो यहां पर शुरू की गई है। योजनाओं के नाम याद रखिएगा भाई। ठीक है, मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार। अब इसमें क्या है, बहुत सारे लोग, अभी जब सर्वे हुआ था तो ये पता लगा कि बहुत सारे ऐसी फैमिली है जो बहुत ज्यादा गरीब है और ऊपर से बीपीएल में भी नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत गरीब परिवारों के लिए जो है वो 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ जो है वो की जाएगी। इसके अलावा इन्हीं बहन, मतलब कि इसमें जो फीमेल्स आती हैं, ठीक है, उनको इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जो है 1 लाख गरीब महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महीना जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, अब कहीं पर इसको 1500 रुपए भी मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 1500 वाली बात तो यार आपको पता ही है कि कितनी सच होगी कितनी नहीं होगी। ठीक है, फिर मनरेगा को कैंसिल करके वीबीजी रामजी जो है वो न्यू लॉन्च की जाएगी। ठीक है जी, नए पंचायत रिसोर्स सेंटर चंबा, कुल्लू और केलोंग में बनाए जाएंगे। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 16 वित्त आयोग है उसके तहत जो पंचायतों के विकास के कामों में जो है वो 481 करोड़ रुपए, और इसके अलावा जो स्टेट वित्त आयोग है उसके तहत जो है वो 488 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, मतलब 481 करोड़ और उसके अलावा 488 करोड़ जो है वो याद रखना है। ठीक है, जो राजीव गांधी स्टार्टअप स्वरोजगार स्टार्टअप योजना है, ओल्ड स्कीम है। ठीक है, इसके तहत जो न्यू बजट है वो 50 करोड़ रुपए का यहां पर रखा गया है। तो ये आपको यहां पर याद रखनी है। बाकी मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना याद रखेगा कि एक तो 300 यूनिट फ्री में दी जाएगी, उसके अलावा 1000 रुपए, ठीक है, इसमें जो है वो दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं एनवायरमेंट एंड साइंस के बारे में। ठीक है, तो एक न्यू इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है, ग्रीन लाइवलीहुड इनिशिएटिव, जो कि रिलेट करता है आपका हर्बल प्लांट्स से। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। एक न्यू स्कीम लॉन्च की जा रही है जिसका नाम है हिबिस्कस। ठीक है, इसको मैं इसी तरीके से पढ़ूंगा। इसका पूरा जो है वो क्या है, इसका पूरा आपका फुल फॉर्म है हिमाचल बायोडायवर्सिटी स्टेक होल्डर लेड कंजर्वेशन यूनिफाइड स्कीम। ठीक है, तो ये हिबिस्कस याद रखिएगा किससे रिलेट करती है, बायोडायवर्सिटी से रिलेट करती है। बजट है इसका 2 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, एक डिजिटल प्लेनेटेरियम जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा, कहां पर, शिमला में, ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, तो एक तो ग्रीन लाइवलीहुड इनिशिएटिव हो गया, हर्बल प्लांट से रिलेट करता है। एक हिबिस्कस जो है वो आपकी न्यू स्कीम है, हिमाचल बायोडायवर्सिटी स्टेक होल्डर लेड कंजर्वेशन यूनिफाइड स्कीम, बजट होगा 2 करोड़ रुपए पर साल का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
और डिजिटल प्लेनेटेरियम जो है वो शिमला में बनाया जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के तहत जो है वो बच्चों को सप्ताह में 2 दिन का अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा। बजट रखा गया है 17 करोड़ रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज जो है वो बनाया जाएगा आपका हमीरपुर में, और हिमाचल प्रदेश का दूसरा फाइन आर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा आपका हरिपुर गुलेर कांगड़ा में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं। एक न्यू स्किल एकेडमी भी खुलेगी घुमारवी बिलासपुर में, ठीक है। अब ये पूछा जाए ना पूछा जाए, ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। देखो होता क्या है कि यार, अब आपको देखो एक चीज मैंने पहले भी बताई थी, पहले पेपर होते थे ओएमआर पे, ठीक है। ओएमआर पे पेपर होते थे, तो मान लो 100 क्वेश्चन आने, तो ऑल ओवर हिमाचल में 100 ही क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। या फिर सीरीज वाइज आपके बन गए, इधर उधर हो गए, ठीक है, थोड़े बहुत, ठीक है। मान लो 4 सीरीज, थोड़े से 400 क्वेश्चन बना लिए। अब आपकी शिफ्टें आपको पता ही है, पटवारी जैसे एग्जाम में, या फिर जिसमें लाखों बच्चों ने अप्लाई किया है, ठीक है। तो चांसेस ज्यादा क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने की होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर आपको बजट पढ़ के जाना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बनते ही है, अगर एक एक में भी वो बजट के क्वेश्चन डालेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अलग अलग जगह पर, अब आपके पास कौन सा फंसेगा, ये आपको जो है वो तभी फायदा होगा जब आपने पढ़ के गए होंगे, ठीक है जी। मतलब कि सिंपल सी बात यह है कि एक बार बजट, जब आप एग्जाम में जा ही रहे हो, अपनी तैयारी कर रहे हो, तो बजट के ऊपर जो है वो थोड़ा सा फोकस करके जाना, ठीक है। मेन मेन चीजें पढ़ के जाना। उसके अलावा बाकी भी तैयारी अपनी रखना। जो भी बच्चे जेवीआईटी की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं, जब एग्जाम आएंगे आपको पता नहीं लगेगा, एकदम से आएंगे, ठीक है। बात करते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। एक न्यू स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, जिसका नाम है शुभ विवाह योजना। इसमें 51,000 रुपए की जो है वो हेल्प की जाएगी। अब 2 स्कीमें पहले थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री शगुन योजना। तो इनको ऐड करके मिलाकर जो है वो आपकी शुभ विवाह योजना जो है वो बनाई गई है। एक न्यू स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, स्वाभिमान योजना, ठीक है जी। मतलब यौन शोषण से जो पीड़ित महिलाएं होती हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। तो वुमेन से रिलेटेड जब भी बात आएगी, एक शुभ विवाह योजना हो गई और एक स्वाभिमान योजना होगी। दोनों योजनाएं जो हैं वो हाल ही के बजट में जो है वो लॉन्च की गई है, ठीक है। पुलिस की बात करते हैं भाई, ठीक है। तो न्यू अपकमिंग वैकेंसी आ रही है 1000। फीमेल सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी 50, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये मत सोचना फीमेल लिख दिया तो सब इंस्पेक्टर की, ये 50 पोस्टें अलग है, इसके अलावा मेल की अलग पोस्टें आएंगी, जो 20 एक पोस्टें जो होंगी, ठीक है। एक न्यू स्कीम और लॉन्च की गई है, साइबर वॉलंटियर स्कीम, ठीक है। मतलब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको वॉलंटियर जो है वो भर्ती किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। इंडस्ट्री की बात करें तो न्यू स्कीम हिम स्टार्टअप योजना जो है वो लॉन्च की गई है, तो पता ही होगा स्टार्टअप से रिलेटेड है। इसके अलावा 1 डिस्ट्रिक्ट 3 प्रोडक्ट प्रोग्राम जो है वो यहां पर लॉन्च किया जाएगा, कि एक डिस्ट्रिक्ट से 3 प्रोडक्ट जो है वो यहां पर चुने जाएंगे। फिर हिम स्किल मिशन है, सिल्क मिशन, सॉरी, ठीक है, हिम सिल्क मिशन। तो 2 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पर ईयर के हिसाब से रखा गया है। तो ये तीनों नाम से याद रखिएगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिजिटल साइंस के बारे में। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिमला में जो है ये सेंटर बनाया जाएगा। साइबर सिटी जो है वो वाकना घाट सोलन में बनाई जाएगी, ठीक है जी। एआई इनेबल नॉलेज एंड डिसीजन सपोर्ट पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जाएगा। और न्यू टाउनशिप जो है वो बनाई जा रही है, हिम चंडीगढ़ के नाम से सोलन में, हिम पंचकुला के नाम से सिरमौर में, ठीक है जी। और एक कांगड़ा वैली टाउनशिप जो है वो बनाई जा रही है। मतलब नए टाउन बनेंगे, हिम चंडीगढ़ के नाम से सोलन में बनाया जाएगा, हिम पंचकुला के नाम से सिरमौर में, और शिमला मतलब कांगड़ा वैली टाउनशिप भी जो है वो बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जो है वो याद रखना है। टाउनशिप के बारे में ज्यादा डिटेल दी नहीं गई थी, तो मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया कि हिम चंडीगढ़ कहाँ है, ठीक है, हिम पंचकुला कहाँ पर है, ठीक है। न्यू साइबर सिटी बनेगी वाकना घाट सोलन में, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जाएगा आपका शिमला में, ये याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं यूथ और स्पोर्ट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यू इनिशिएटिव जो है वो आपको चलाया जाएगा, खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान, ठीक है। तो आपको पता ही है कि चिट्टा के केस जो है वो कितने आते हैं, हर दिन जो है वो न्यूज़ छपी रहती है। तो इसके लिए जो है ये, ताकि स्टूडेंट्स या फिर जो यूथ है वो चिट्टे से या नशे से दूर रह सके, तो इसके लिए खेलो हिमाचल स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा और उनको चिट्टे से दूर भगाया जाएगा, ठीक है जी। अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो स्टेट लेवल इंप्लीमेंटेशन सेंटर जो है वो एसआईसी, ये कहां पर बनेगा, ये हमीरपुर में बनेगा। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद, और इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है वो बायोगैस प्लांट को लेकर जो है वो एमओयू साइन हुआ है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में कि भाई काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, किसको लेकर, बायोगैस प्लांट को लेकर, ठीक है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। बाकी जो न्यूज में क्या क्या मेंशन किया हुआ था, ठीक है, तो विधायकों की जो क्षेत्र विकास निधि है, ठीक है, जो पहले 2 करोड़ 20 लाख रुपए की होती थी, उसमें 50% का कट किया गया है और 1 करोड़ 10 लाख रुपए जो है वो उसको कर दिया गया है, ठीक है।
बीज उत्पादकों को 5,000 की सब्सिडी मिलेगी, मैंने आपको अभी बता दिया था, ठीक है पीछे। दिव्यांग जो है उनकी पेंशन 1700 से बढ़ाकर 3,000 कर दी गई है। अब जो है वो गोद, जो भी गो सदन होते हैं, अभयारण्य होते हैं, उनको जो है वो गोद लिया जा सकेगा, और 62 करोड़ रुपए जो है वो उसके लिए योजना करी गई है, ठीक है। एक उड़ान योजना भी जो है वो शुरू की जा रही है, ये किसके लिए? मुर्गी पालन को जो है वो बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको सारी यहां पर बता दी है, ठीक है। बाकी कुछ बचा खुचा होगा, एमसीक्यूज के माध्यम से जो है वो कवर कर लेंगे, बट करेंगे तभी जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि हाँ हमें एमसीक्यूज चाहिए, क्योंकि इन चीजों पर मेहनत लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।